क्या आप किसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं फिर भी वो आपको नजरअंदाज कर रहा है? आज महाराज जी से इसका समाधान जाने। जब कोई इंसान आपकी कद्र करना पूरी तरह से छोड़ दे, आपकी मौजूदगी को बोझ समझने लगे और आपके त्याग को आपकी मजबूरी मानने लगे, तो उस इंसान के पीछे भागकर अपना आत्मसम्मान बेचना तुरंत बंद कर दो और चुपचाप एक ऐसा कठोर निर्णय लो जो उसकी रूह तक को झकझोर कर रख दे। जब तुम किसी के सामने खुद को गिराना बंद करके अपने ईश्वर और अपनी आत्मा के गौरव को पहचान लेते हो, तो जो व्यक्ति आज तुम्हें कंकड़ समझकर ठुकरा रहा है, वही कल तुम्हें पाने के लिए तरस जाएगा। आज के इस पावन चिंतन में मैं आपसे एक ऐसी विशेष सलाह और दिव्य मंत्र भी साझा करूंगा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा और आपको हर रिश्ते में आपकी खोई हुई कद्र वापस दिलाएगा। कितना कड़ा, दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप किसी इंसान को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते हैं, खुद को मिटाकर भी उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, और वही इंसान आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपको पल पल नीचा दिखाता है। आप रोज सुबह इस उम्मीद में उठते हैं कि आज शायद उसे मेरी मेहनत, मेरी वफादारी और मेरे प्यार का एहसास होगा, लेकिन शाम होते होते उसका रूखा व्यवहार, उसकी अनदेखी और उसकी कड़वी बातें आपको फिर से उसी बेबसी, कड़वाहट और भयंकर मानसिक पीड़ा के गहरे अंधेरे कुएं में लाकर पटक देती हैं। वो रातें जब आप अपने ही बंद कमरे में अकेले बैठकर सीने पर हाथ रखकर सिसकते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और भीगी आंखों से उस सामरे सरकार की ओर देखकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आखिर मैंने कौन सी ऐसी गलती की थी? क्यों मेरे ही अपनों ने मेरे असीम त्याग को इतना बेमोल समझ लिया? जब आपका अपना ही कोई आपके आंसुओं का मजाक बनाने लगे, तो वह अकेलापन इंसान को भीतर से पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। पर सच तो यह है कि संसार का कोई भी इंसान तुम्हारी कद्र तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपनी कद्र करना शुरू नहीं करते। जब तुम किसी इंसान के लिए हर समय उपलब्ध रहने लगते हो, उसकी हर गलत बात पर भी झुक जाते हो, तो वह तुम्हें महत्वहीन मान लेता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय में स्वयं कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं मनात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करो, खुद को पतन के मार्ग में मत ढकेलो, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज उस इंसान के लिए इसलिए तड़प रहे हो क्योंकि तुमने अपनी आत्मा के सम्मान को उस स्वार्थी व्यक्ति के पैरों में रख दिया है। विधाता तुम्हें इस उपेक्षा और अपमान की भट्टी से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारी आंखों से इस झूठे मोह का पर्दा पूरी तरह हट सके और तुम यह समझ सको कि जहां कद्र ना हो वहां रुकना अपनी ही आत्मा का घोर अपमान है। इसका समाधान उस इंसान के सामने बार बार रोना, उससे प्यार और इज्जत की भीख मांगना या उससे बदला लेने की भावना रखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है पूर्ण खामोशी धारण करना, उसके जीवन से चुपचाप पीछे हट जाना और अपनी सारी ऊर्जा अपने ईश्वर और अपने चरित्र निर्माण में लगा देना। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे तो बस ये एक काम करो कि उसके जीवन से अपनी मौजूदगी को पूरी तरह से हटा लो। न कोई शिकायत करो, न कोई बहस करो, न अपनी सफाई दो, बस एक शांत और शक्तिशाली मौन धारण कर लो। जब तुम अपनी बिखरी हुई भावनाओं को समेट लेते हो, अपनी लगाम उस सामरे सरकार के हाथों में सौंप देते हो और शांत होकर अपने करियर और पुरुषार्थ पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। समाधान यह है कि तुम परिस्थितियों के साक्षी बन जाओ। जब तुम खुद को शून्य से उठाकर अपने आत्मसम्मान के शिखर पर ले जाते हो, तो जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था उसका सारा घमंड कांच की तरह बिखर जाता है। जब इंसान अपनी कद्र खुद करना शुरू कर देता है और ईश्वर के शरण में निष्काम कर्म करता है,
तो पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। इसी परम सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक परम दिव्य देवी के भक्ति भाव और समर्पण की जब उपेक्षा हुई तो उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि चुपचाप आत्मसम्मान के साथ तपस्या का मार्ग चुना और वो मुकाम पाया कि साक्षात परमात्मा भी उनके सामने विवश हो गए। यह अमर गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित परम भक्त देवी शबरी की। शबरी जी का जीवन बचपन से ही उपेक्षा और तिरस्कार से भरा हुआ था। वे जिस समाज में पली बढ़ी वहां किसी ने कभी उनकी कद्र नहीं की। उनके सीधेपन, उनकी सादगी और उनकी भक्ति को लोगों ने तुच्छ समझा और उन्हें हर जगह से दुत्कार दिया गया। लेकिन शबरी जी ने किसी इंसान से अपनी कद्र कराने की भीख नहीं मांगी। उन्होंने रोने और अपनी तकदीर का रोना रोने के बजाय चुपचाप महर्षि मातंग के आश्रम की ओर रुख किया। जब आश्रम के अन्य शिष्यों ने भी शबरी जी की सादगी और उनकी जाति का अनादर किया और उनकी कद्र नहीं की, तो शबरी जी ने कोई विवाद नहीं किया। वे चुपचाप भोर में उठकर रस्सियों के चलने वाले मार्ग के कांटों को साफ करती, रास्ते में मीठे फल चुनकर रखती और बिना किसी को दिखाए निष्काम सेवा करती रही। उन्होंने अपना पूरा ध्यान केवल ईश्वर के चरणों में लगा दिया। जब महर्षि मातंग ने शबरी का यह मौन त्याग और आत्मगौरव देखा तो उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया कि हे शबरी, तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन साक्षात नारायण तुम्हारी कद्र करने और तुमसे मिलने स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। शबरी जी ने कई वर्षों तक केवल खामोश रहकर अपनी कद्र खुद करके प्रभु के आने की प्रतीक्षा की। वे रोज रास्ता बुहारती, मीठे बेर चुनती और अपने भीतर उस महामंत्र को जपते हुए जीती रही। और फिर समय का चक्र बदला जब साक्षात भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाते हुए बड़े बड़े राजाओं, ज्ञानियों और महर्षि के आश्रमों को छोड़कर केवल शबरी जी की कुटिया में पधारे। भगवान राम ने शबरी जी के झूठे बेरों को अत्यंत प्रेम से खाया और पूरी दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया कि जहां सच्चा आत्मसम्मान, निष्काम कर्म और भक्ति होती है, वहां स्वयं परमेश्वर को भी आना पड़ता है। जो लोग शबरी जी की कद्र नहीं करते थे वे सब देखते रह गए और शबरी जी की भक्ति का यश संपूर्ण ब्रह्मांड में अमर हो गया। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो उसके सामने गिड़गिड़ाओ मत। अपनी भक्ति और अपने पुरुषार्थ में इतने लीन हो जाओ कि स्वयं विधाता तुम्हारा मान बढ़ा दे। रिश्ताओं की कड़वी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी अत्यधिक उपलब्धता और अत्यधिक झुकाव का गलत फायदा उठाते हैं। जब आप हर समय किसी को यह एहसास कराते हैं कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, तो वो आपकी कद्र करना पूरी तरह बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही आप शिकायतों से दूर होकर पूरी तरह खामोश हो जाते हैं, उसके सामने समय और प्रेम की भीख मांगना बंद कर देते हैं, अकेलेपन में अपनी कला, अपने करियर और अपनी पहचान को निखारने लगते हैं, तो दुनिया का अहंकार अपने आप टूटने लगता है। सफलता और आत्म शांति का रास्ता कभी भी दूसरों के सामने मिन्नतें करने से होकर नहीं गुजरता। वह तो हमेशा अकेलेपन की इस भट्टी में तपने और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने से होकर गुजरता है। मानवीय अनुभव गवाह है कि जो इंसान अपनी पीड़ा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी परास्त नहीं कर सकती। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परमपिता की संतान हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। विश्वास रखो उस सांबरे सरकार पर और अपने पुरुषार्थ पर। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब किसी मतलबी इंसान की उपेक्षा में गलना बंद करो। यह समय अपनी खुशियों की चाबी किसी और को सौंपने का नहीं, बल्कि खुद को उस सामरे सरकार के रंग में रंगने का और अपनी कद्र खुद करने का है।
तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तो वो चिराग हो जो घने कोहरे में भी अपना रास्ता खुद बना सकता है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प और तुम्हारा हर एक आंसू उस गोविंद की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सफलता और सम्मान देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का ये है अकेलापन कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और अडिग विश्वास से श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ चलो। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक विशेष सलाह और दिव्य मंत्र साझा करने का वादा किया था, तो उसे अपनी आत्मा में सदा के लिए संभाल कर रख लो। वह विशेष सलाह यह है कि जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता, उसे कभी भी यह एहसास मत होने दो कि आप उससे नाराज हैं। बस मुस्कुराकर उसकी जिंदगी से इतने दूर चले जाओ कि वो आपकी एक आवाज सुनने को भी तरस जाए। और वह महामंत्र है भगवान श्री कृष्ण का यह महावाक्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी कोई आपकी कद्र न करे और आपका दिल दुखे, तो चुपचाप इस मंत्र का जाप करते हुए अपने काम में लग जाओ। ये मंत्र आपके भीतर इतना आत्मबल और तेज भर देगा कि दुनिया आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज की यह प्रेरणा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। किसी के पीछे भागना छोड़ो, अपनी कद्र पहचानो, उस दिव्य मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाओ और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर आपको आज के इस सत्संग से नई हिम्मत मिली है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को हर उस दिल तक पहुंचाएं जो आज अपनी कद्र खोकर रो रहा है। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये अटूट वादा करने के लिए कि हाँ प्रभु, मैं अब किसी के सामने झुकूंगा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ूंगा। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।